तो दोस्तों, आपने पहले भाग में देखा कि कैसे उस हाथी ने उस जमींदार को मार दिया। अब आइए हम अपनी कहानी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या हुआ। जो वो हाथी था वो जादुई शक्ति से आया था, तो बहुत ज़्यादा विशाल और बहुत ज़्यादा ताकतवर था और साथ में थोड़ा सा सनकी भी था। वो पूरे गांव में तहस नहस मचा रहा था। वो बहुत से लोगों को मार रहा था, सभी को परेशान कर रहा था। गांव में ऐसे इसी कारण से बहुत से लोगों की मृत्यु भी हुई। सभी लोग भाग रहे थे, बचाओ बचाओ करके, पर हाथी कहाँ किसी की सुनने वाला था। वो तो अपनी मस्ती में खेलता कूदता सबको मारता पीटता चला गया। अब गांव के कुछ समझदार लोग जंगल में जाके एकत्रित हुए और वहां पे उन्होंने एक सभा बुलाई, जिसमें उन्होंने ये फैसला करा कि हाथी को बॉम्ब से उड़ा दिया जाएगा। अब यही एक आखिरी रास्ता है। नहीं, पर ऐसा करना सुरक्षित होगा। हाँ, उनमें से एक आदमी बॉम्ब रख के आ जाता है। हाथी उस बॉम्ब पे चढ़ता है और ब्लास्ट हो जाता है। सबको लगता है कि हाथी मर गया, परंतु ऐसा नहीं होता। हाथी को तो एक खरोच भी नहीं आया था, क्योंकि हाथी जन्म थोड़ी हुआ था उसका, वो तो जादू से आया था। इसलिए उसमें जादुई शक्तियां थी और वो विशाल था। सभी लोग ये सोच के हताश और निराश हो जाते हैं। एक दिन वो दादाजी अपने भैंस का दूध निकाल रहे होते हैं। तभी उनका एक नौकर आता है, जो कि जमींदार का नौकर था। वो कहता है, आपको पता है कि आपकी छड़ी कहाँ है? दादाजी कहते हैं, नहीं, उसे तो मैंने घर में रख रखा है। नहीं नहीं नहीं, हमारे स्वामी ने वो छड़ी चुरा ली और उससे एक हाथी को बुलाया, जो कि उस गांव में बहुत तहस नहस मचा रहा है, और प्लीज आप हमें हैं जो इससे छुटकारा दिला सकते हैं। दादाजी खुद वहां से निकल पड़ते हैं गांव के लिए। गांव में जाके वो देखते हैं, तो अरे ये क्या, वो आदमी तो बात सच कह रहा था, यहाँ तो बहुत सारे लोग मरे पड़े हैं। पूरे गांव में तबाही का मौसम था। सभी लोग भूखे प्यासे रो रहे थे। गांव के लोगों से जब दादाजी मिलते हैं तो दादाजी से सभी लोग हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आप ही इसका कुछ समाधान निकालिए। दादाजी गांव की सारी हालत समझते हैं और अपनी कहानी को दोबारा से शुरू करते हैं कि कैसे उनके घर में उनके बच्चे पोते सब खुशी थे और एक कार एक्सीडेंट में वो मर गए। उनके मरने के बाद उनके जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया। कैसे ज़मींदार ने उनको भगाया, कैसे उन्होंने जंगल में जाके लोमड़ी की मदद करी, कैसे उसमें से परी निकली और कैसे उन्हें एक छड़ी मिली। ये सब बात गांव वाले सुन रहे थे। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। पर दादाजी गांव के सबसे बुजुर्ग इंसान थे। सबने दादाजी की बात मानी और दादाजी वापस से जंगल में चले गए। दादाजी ने जंगल में जाके परी से विनती की और प्रार्थना की। वैसे ही वो परी प्रकट हो गई। दादाजी ने उनसे कहा कि प्लीज आप कुछ इसका उपाय बताइए। परी कहती है, तुम जाओ, उसे एक गिलास पानी उसके शरीर पे फेंक देना, वो वापस वहीं चले जाएगा जहां से वो आया था। ये लो पानी। ऐसा कह के परी दादाजी को एक गिलास पानी देती है। दादाजी वो पानी लेके जाते हैं। असल में वो पानी मायावी और जादुई था। हाथी आता है, वैसे ही दादाजी उस पर वो पानी फेंक देते हैं और हाथी शांत हो जाता है और गायब हो जाता है। वापस से सब कुछ सही हो गया था। ये खबर देते हुए दादाजी के पास दौड़ते हुए सभी लोग आते हैं कि जो भी तबाही मची थी वो अपने आप ठीक हो गई। ये क्या हो गया? दादाजी ये बात सुन के बहुत खुशी होते हैं और गांव में सभी लोग अच्छे से रहने लगते हैं और उनका